हेलो दोस्तों, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा पर आप सबों का स्वागत है। मैं विश्वपति सिंह। आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है ब्लड रिलेशन। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। तो चलिए इसमें हम बहुत सारे टाइप्स करेंगे। तो पहले हम इसका बेसिक थीम समझ लेते हैं। बेसिक यानी जब भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं क्या सोचूंगा, कैसे इंडिकेट करूंगा, क्योंकि फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, सब तरह से इसमें क्वेश्चन किया जाएगा। तो हम इसी आधार पर एक बहुत ही शॉर्टकट आपको इंडिकेशन सिंबल दूंगा जिससे आप बहुत ही जल्द सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहले हमको यह समझना है मेल और फीमेल के बारे में। मेल मीन्स पुरुष और फीमेल मीन्स महिला। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जहां फीमेल और मेल की बात आएगी तो वहां हम मेल को एम से, एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल, और फीमेल को एफ से इंडिकेट करेंगे। समझ गए? सिंबल की जहां बात आएगी, ध्यान दीजिएगा, जहां फादर और मदर की बात आएगी, यानी किसी के फादर किसी के मदर के बारे में जहां क्वेश्चन आएगा वहां डाउन एरो से हम इंडिकेट करें, क्योंकि एक जनरेशन गैप है ना। यानी यहां फादर है तो यहां सन होगा, इसके ऊपर ग्रैंडफादर होंगे, इसके नीचे ग्रैंड सन होगा। तो कहने का मतलब कि हम एक जनरेशन वाइज गैप होता है, तो इसलिए हम जनरेशन गैप के लिए एरो का सिंबल देंगे। तो ये हम जब भी सॉल्व करेंगे तो एरो का सिंबल देंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जैसे क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए फादर है बी का, ए ऊपर रहेगा क्योंकि फादर है, एक जनरेशन ऊपर है, और बी उसके जस्ट नीचे आएगा। इस बी से हमें मेल और फीमेल का पता नहीं चल रहा है, लेकिन फादर है ये, तो क्या होगा, ए जो है मेल होगा। इस बात को हम ऑलवेज ध्यान रखेंगे। आइए, सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी, एक जनरेशन ऊपर सी है, मदर है यहां और डी नीचे, और सी क्या है, मदर है यानी फीमेल है। तो एफ सिंबल से हम इसे इंडिकेट करेंगे। इसी तरह आप इसको पॉइंट को ले सकते हैं। इस पॉइंट को यहां ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये दोनों एक ही है, लेकिन यहां सन और डॉटर की बात है। जैसे Q इज द डॉटर ऑफ R, और ऊपर जाएगा Q डॉटर है माने बेटी है, यानी नीचे और F से सिंबल इसको देंगे F को। R हमको अभी यहां पता नहीं है कि ये मां है या पिता है, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि Q क्या है, डॉटर है। ऐसे ही K इज द सन ऑफ P, तो सन, के सन है किसका, P का, एक जनरेशन ऊपर P रहेगा। तो ये दोनों एक ही जैसा है, यहाँ सन डॉटर है, यहाँ फादर मदर था, इसलिए मैं दोनों को एक साथ समझा दिया। चलिए अब आते हैं हस्बैंड और वाइफ के बारे में। यहाँ हस्बैंड और वाइफ है, यहाँ प्लस से इंडिकेट करेंगे कि दोनों का गठबंधन होता है ना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ प्लस से ऑलवेज इंडिकेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई। यहाँ दोनों जेंडर हमें पता चल गया, क्योंकि डी जब हस्बैंड है ई का तो ई वाइफ है, तो यहाँ डी क्या है, एम, यानी मेल का सिंबल यहाँ देंगे, और ई वाइफ हो जाएगी, तो एफ। यहां तक समझ गया। ब्रदर और सिस्टर में क्या है, एक हम ये सिंबल देंगे, दोनों पार्लर का सिंबल देंगे। यानी हम कैसे समझेंगे, दिमाग में कैसे रहेंगे कि बेटी और बेटा दोनों एक ही हैं, तो हम पार्लर में चलेंगे, दोनों पार्लर में है, तो हम ऐसा सिंबल देंगे। जैसे एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, यानी एक्स ब्रदर है वाई का, ऐसे लिखेंगे इसको। और एक्स का हमें जेंडर पता है, मेल है, ब्रदर है तो मेल है। एम इज द सिस्टर ऑफ एन, एम क्या है, सिस्टर है, एन का सिस्टर है, तो एन हमें पता नहीं क्या है, यहाँ वाई पता नहीं है, लेकिन हमें सिस्टर कौन है, एम है, इसे हम फीमेल से इंडिकेट करेंगे। वैसे सन डॉटर को मैं बता ही दिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सिंबल और इंडिकेशन को समझ गए होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अब हम करेंगे इसका अहम रोल रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो पहले आप इसको भली भांति समझिए, बहुत अच्छा से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए, और इसके बाद भी कहीं समस्या आए तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम अब टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, एम मां है ए की और बी की, यानी एम जो है ए और बी की मां है, ए पुत्र है एम का मगर बी पुत्र नहीं है एम का। तो बहुत सिंपल, सबसे आसान, बी का संबंध एम से क्या है और ए तथा बी आपस में क्या लगेंगे, बस वही साइन डायग्राम बनाएंगे हम
जैसे मैं आपको बताया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम माँ है ए और बी की, तो एम जो है एक जनरेशन ऊपर है, तो एम है, माँ है ए और बी की, यानी तो दोनों की माँ है, तो एक जनरेशन यहां और यहां एक आ जाएगी, यही है ना। तो क्या है यहां ए और बी, ए और बी, डायग्राम तो ही बनेगा, यानी माँ हो गई, एम क्या है, माँ है ए और बी की। ए पुत्र है, ए क्या है, पुत्र है, यानी ये मेल है। ध्यान दीजिएगा, यहां ऑलवेज हम एक सिंबल दे देंगे एम का, ये मेल हो गया। मगर बी पुत्र नहीं है एम का, लेकिन ये बी पुत्र नहीं है एम का, तो क्या है, पुत्र नहीं है तो पुत्री है। तो ये याद रखिए, यही कंफ्यूज करते हैं लोग। यहाँ ये एफ हो जाएगा जब बी पुत्र नहीं है और माँ ये है और इसका पुत्र ये नहीं है तो पुत्री है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पहला क्वेश्चन है बी का संबंध एम से क्या है, बी क्या है एम का, बेटी, क्या हो जाएगी, बेटी। आंसर हमारा क्लियर हो गया, ये बेटी। ए तथा बी आपस में क्या लगेंगे, ए और बी, ये मेल है और एक फीमेल है, दोनों भाई बहन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि ए माँ है सी की, वाई नानी है सी की, वाई सास है जेठ की, तो जेठ का संबंध सी से क्या होगा और सी का संबंध जेठ से क्या होगा, वाइस वर्सा है। आपको इसका जवाब देना है, बहुत ही आसान है, जैसा मैं बताया वैसा ही करना है। ए माँ है सी की, तो ए तो हमारा क्लियर हो गया कि फीमेल है, और किसकी माँ है, सी की, यहां हम सी लिखेंगे, यानी एक जनरेशन के बाद है, तो ए माँ है तो ऊपर रहेगी। अब आइए, वाई नानी है सी की, अब इसकी नानी वाई है, तो कहने का मतलब कि इसकी माँ की माँ नानी होती है, तो ये माँ है और इसकी माँ जो है ना वो नानी होगी, तो इसकी माँ कौन है, वाई, नानी है तो वाई। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि क्या है, ये भी फीमेल है, यहां तक आ गया। वाई सास है जेठ की, अब ये सास है, ये इसकी बेटी है और ये सास है, तो बेटी के हस्बैंड की सास होगी ना, यानी सास किसकी होगी, बेटी का हस्बैंड की सास लगेगी, तो बेटी का हस्बैंड का बात कहां आ गया, क्या, जेठ। वाई सास है जेठ की, तो बेटी का हस्बैंड का ही सास रहेगी नहीं, तो यहाँ जेठ हो गया। और ये भी पता चल गया कि क्या है, मेल है, ये मेल है, क्योंकि ये फीमेल है, ये हस्बैंड होगा तभी ना ये सास लगेगी। चलिए, यहां तक तो क्लियर है। अब बताइए जेठ का संबंध सी से क्या है, क्या दीजिएगा, जेठ का संबंध जिसमें का जुड़ा रहे उसी के बारे में पूछा जाता है, वो क्या लगेगा, सी का, यानी जेठ का संबंध, यानी इसका संबंध इस सी से क्या है, तो जेठ का संबंध। यहां गड़बड़ हो सकता है, बहुत लोग गलत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं कि जिसमें का लगेगा ना उसी का रिलेशन देना है। तो जेठ का संबंध सी से क्या है, तो जेठ क्या है, सी का। यहां पहला क्वेश्चन तो क्या है, पिता, फादर है, पिता है, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि ये मेल है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सी का संबंध जेठ से क्या है, तो ये सी जो है ये क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि सी तो बेटा भी हो सकता है तो बेटी भी, ये मालूम हम नहीं कर सकते, ये मालूम नहीं कर सकते, या तो बेटा होगा या बेटी, यानी या तो बेटा या बेटी, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है, लेकिन ये दोनों में कोई है, या तो बेटा है या बेटी है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन को। ई भाई है एफ का, ई पिता है सी का, वाई पत्नी है एफ की, जेड दादा है सी का। तो पहला क्वेश्चन है वाई का संबंध जेड से क्या है और दूसरा एफ का संबंध सी से क्या है। चलिए बहुत ही आसान है, मैं पहले आपको बता दूं कि ये मैं बेसिक बता रहा हूं। ई भाई है एफ का, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, ई भाई है एफ का, तो चलिए ई का हमें जेंडर पता है, भाई है, तो ये क्या है, मेल है, यहां तक तो क्लियर है। चलिए ई पिता है सी का, यानी ई जो है एक जनरेशन ऊपर है, पिता है इसका
सी का, अभी सी का जेंडर पता नहीं है। वाई पत्नी है एफ की, तो क्लियर हो गया कि वाई जब पत्नी है तो एफ पति होगा, तो ये मेल हो गया। और वाई पत्नी जो है वाई है तो ये फीमेल हो गई। यहां तो क्लियर हो गया हमारा। जेड दादा है सी का, जेड दादा है, ध्यान दीजिए जेड दादा है सी का, यानी दादा मीन्स पापा का पापा, यानी फादर का फादर, यानी सी का दादा है तो एक जनरेशन और ऊपर चला गया और जेड हो गया ये, और दादा है तो ये मेल हो गया। बन गया डायग्राम मेरा, हो गया सॉल्व। अब देखो वाई का संबंध जेड से क्या है, बता रहे हैं हम, यही कंफ्यूज करता है लोग। जिसमें का लगा रहे उसी का रिलेशन बताना है, यानी वाई का संबंध जेड से क्या है, पहला क्वेश्चन। तो वाई ये है और जेड यहाँ है, यानी जेड का ये बेटा होगा, मेल है तो यहाँ नीचे है, और ये बेटा की पत्नी है तो ये बहू हो गई, यानी ये संबंध क्या है इससे, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, बहू, बहू यानी डॉटर इन लॉ, बहू का संबंध है, डॉटर इन लॉ है ये वाई, किसकी, जेड की, क्योंकि पूछा है वाई का संबंध, बस यही ध्यान देना मेरे दोस्त, वाई का संबंध जेड से क्या कहूं, जेड का रिलेशन नहीं, वाई क्या लगेगी जेड का वो बताना है, जिसमें का लगेगा उसका रिलेशन है, नहीं बहू। एफ का संबंध सी से क्या है, एफ, ये एफ है आपका, और यहां सी से पूछ रहा है, तो एफ का संबंध सी से क्या है, ये तो कंफर्म है, ये और ये दोनों भाई है, और इसका बेटा ये है, और ये दोनों भाई है, तो ये एफ क्या है, चाचा है, एफ क्या सीधा लगेगा, चाचा, चाचा अंकल है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ई बहू है सी की, जेड लड़का है ई का, वाई भाई है जेड का, वाई पुत्र है डी का, तो जेड का संबंध डी से क्या होगा और सी का संबंध डी से क्या होगा। बहुत ही आसान है, आप हर स्टेप को देखते चलिए। ई बहू है सी की यानी सी ऊपर है ना, क्योंकि ई इसकी बहू है, तो बहू क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, बेटा की पत्नी, तो यहाँ बेटा का स्थान छोटे हैं, अगर रहेगा तो ठीक है, मिलेगा तो नहीं, और नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। तो बहू है किसकी, सी की, तो बहू आएगी बेटा की पत्नी, यानी बेटा का छोड़ दिए, पत्नी, पत्नी कौन है, ई बहू है, तो ई यहाँ फीमेल है, एफ है, बहू है, तो सी का हमारा जेंडर पता नहीं है। जेड लड़का है ई का, जेड जो है ई का लड़का है, यानी ई का लड़का कौन है, जेड है, ध्यान दीजिए लड़का है, तो इसका भी जेंडर पता है, मेल है। वाई भाई है जेड का, वाई जो है भाई है जेड का, वाई जो भाई है जेड का, तो ये भी है मेल, ये भी पता है, यहां तक तो क्लियर हो गया। वाई पुत्र है डी का, अब वाई पुत्र है डी का, तो डी तो यहां तो मां का पता है, यानी ये दोनों की मां कौन है, ई है, ये तो पता है, दोनों भाई है तो इसकी मां ई है, तो मां जब ई है तो पापा इसका, फादर पूछ रहा है, पुत्र है, तो डी पुत्र है किसका, वाई का, तो डी यहां आ जाएगा, यानी अब हमारा डी भी मिल गया, ये मेल है, इसका पति कि नहीं, इसका फादर होगा, मदर तो पता है, और फादर कह रहा है कि डी है, तो डी यहां आ गया। अब हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना जल्दी बन रहा है, मैं समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूं, नहीं तो तुरंत बन जाता है, 5 सेकंड में बन जाएगा, और कुछ में तो 2 सेकंड लगेंगे। चलिए देखिए जेड का संबंध डी से क्या है, जेड का संबंध ध्यान दीजिएगा, जेड का संबंध डी से देखेंगे, तो जेड क्या है, डी का, क्लियर है, जेड का संबंध पुत्र है, जेड क्या है, किसका, जेड का संबंध, तो ये जेड है का, बताएं कि का जिसमें लगेगा उसका रिलेशन हमें लिखना है, और डी से कह रहा है तो क्या है, पुत्र है, पुत्र सन है, यहां क्लियर हो गया, बेटा है। अब आइए, अब पूछा है कि सी का संबंध डी से क्या है, सी का संबंध डी से क्या है, ये तो संबंध निकालना है, यहां संभव नहीं है ना, क्योंकि ये मां भी हो सकती है या पिता भी हो सकते हैं, तो यहाँ फादर या मदर दोनों हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि जेंडर हमें पता नहीं है, लिंग पता हमें नहीं है, लिंग पता नहीं है, यानी इसमें माता या पिता ये दोनों रहेगा तो आएगा, अगर ऑप्शन में रहे माता तो भी नहीं होगा, ऑप्शन में रहे पिता तो भी नहीं होगा, ऑप्शन रहे माता या पिता वो हो जाएगा, यानी सी इसकी माता होगी या फिर पिता होगा। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर समझाते हैं। देखिएगा वाई पति है सी का, ई भाई है सी का, एफ मां है ई की, तो ई का संबंध वाई से क्या होगा और एफ का संबंध वाई से क्या होगा।
यहाँ जहां हम YACAB दे रहे हैं वहां नाम भी हो सकता है, जैसे राम पति है सीता का, लक्ष्मण भाई है राम का, ऐसा करके भी आ सकता है। समझ गए? तो हम आपको समझाने के लिए और एकदम बेसिक से बेसिक चीज बताने के लिए मैं ऐसा क्वेश्चंस दे रहा हूं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। Y पति है सी का, ध्यान दीजिएगा, Y पति है सी का, तो Y पति है यानी मेल है, और किसका? सी का, तो सी प्लस का पति पत्नी में बताए हैं सी का, तो ये फीमेल हो गई। ई भाई है सी का, ये जो है भाई है, ई भाई है किसका? सी का, तो ई यहां आएगा ई, और क्या है? भाई है, तो ये भी मेल है। एफ माँ है ई की, ये जो है माँ है, क्या? एफ है जो माँ है, तो ये भी फीमेल हो गई, ये भी हमें मिल गया। तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया, अब देखिए बन गया है, क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। तो ई का संबंध वाई से क्या है? ई का संबंध वाई से क्या है? अरे भाई, तो ये इसका भाई है और इसकी पत्नी ये है, तो इसकी पत्नी का भाई क्या लगता है? साला, तो साला है, साला को हम लोग ब्रदर इन लॉ कहते हैं। एफ का संबंध वाई से क्या है? एफ का संबंध और किससे का है? वाई से। आप तो इसका संबंध तो हम निकाल लिए इससे, तो एफ का संबंध वाई से क्या है? अब यहां से आप आइए, ये यहां आया आप नीचे, ये दोनों की मां है, ये क्या है? दोनों की मां है, और इसका हस्बैंड है, यानी बेटी का हस्बैंड है ये वाई, तो बेटी का हस्बैंड है, तो ये क्या लगेगी? बेटी के हस्बैंड का क्या लगेगी? क्योंकि एफ का संबंध है, जिसपे का लगेगा वो सास लगेगी, क्या लगेगी? सास लगेगी, यानी मदर इन लॉ लगेगी। तो ये हमको पूर्ण विश्वास है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। आप घर में निश्चित प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना समय नहीं लगेगा, मात्र 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर सब हो जाएगा। चलिए अब हम टाइप 2 करते हैं दोस्तों। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आते हैं सब क्वेश्चन। P प्लस Q मीन्स क्या होगा? P इज द ब्रदर ऑफ Q। P इंटू Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। यानी इस सिंबल का अर्थ क्या है? इसका प्लस का मतलब यहाँ ब्रदर, इंटू का मतलब मदर, और डिवाइडेड का मतलब सिस्टर है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि विच इज द फॉलोइंग वुड मीन आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ एस। मैटरनल अंकल मीन्स मामा होता है, तो आर मैटरनल अंकल है किसका? एस का। नीचे जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से किसका अर्थ है आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ एस होगा? समझ गए? अब हम इसे कास्टिंग आउट ऑफ ऑप्शन से भी बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ क्लू मिल जाएगा। जैसे हम इसको देखते हैं भाई, आर है यहाँ, आर क्या है? मेल होगा, क्योंकि आर इज द मैटरनल अंकल है, तो क्या होगा दोस्त? मेल होगा। तो मेल होगा तो पहले देखते हैं, आर इंटू, इंटू का मतलब क्या है? मदर गया, इंटू वाला सब चला गया, दोनों, ये तो दोनों होगा नहीं दोस्त, ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि आर इंटू का मतलब क्या है? इंटू का मतलब मदर है, तो आर मदर नहीं होगा ना, वो तो मैटरनल अंकल है, तो मीन्स वो मेल होगा, ये फीमेल है, तो ये दोनों नहीं होगा। चलिए अब क्या है? प्लस है, प्लस में क्या है? आर इज द ब्रदर हो सकता है, प्लस का ब्रदर है, तो ये इसका हमारे चांस है। अब यहां देखें, अब सी हमारा बचा है और डी बचा है, डी का देखते हैं, डी में क्या है? डिवाइडेड बाय दिया है, मींस सिस्टर, ये भी चला गया, ये भी चला गया दोस्त, बस एक सिंगल सी बच गया, हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में कास्टिंग आउट ऑफ ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, करते भी हैं, 2-1 चला ही जाता है, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक टेक्निक जानते हैं, तुरंत बन जाएगा। तो हमारा सॉल्व हो गया, आंसर क्या हो? सी, हमारा आंसर सी हुआ। लेकिन मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, मैटरनल अंकल मींस मामा होता है, कैसे होगा। आप एग्जाम में सॉल्व मत करने लगिएगा, क्योंकि 3 तो आउट हो गया, तो चौथा जो बच गया आपका वही आपका आंसर होगा। लेकिन मैं बताता हूं, आर प्लस पी का मतलब क्या होगा? प्लस का मतलब ब्रदर, तो आर ब्रदर है पी का, ध्यान दीजिएगा, आर जो है ब्रदर है, ब्रदर मीन्स मेल हो गया किसका? पी का। लेकिन पी क्या है अभी हमको पता नहीं है, हो सकता है ब्रदर हो सकता है या सिस्टर हो सकता है। आर का पता है कि ये ब्रदर है, तो ब्रदर है तो ये मेल हो गया। चलिए अब ये हमारा हो गया। अभी P इंटू एस, आर प्लस पी कर दिया, P इंटू एस का मतलब क्या है? इंटू का मतलब क्या है यहाँ? मदर, यानी P मदर है एस का, इसका मतलब P मदर है एस का, इसका ही पता चल गया, मदर है क्या है? फीमेल है किसका? एस का।
माँ का भाई मैटरनल अंकल होता है, ये माँ का, ये माँ हो गई इसका, और इसका भाई ये हो गया आर, तो मैटरनल अंकल हो गया, हमारा आंसर सॉल्व हो गया, ये हमारा सही है सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप ऊपर सिंबल के अनुसार रिलेशन देख रहे हैं और नीचे क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्स इज द आंटी यानी बुआ ऑफ वाई। तो एक्स बुआ है, पहले यही ध्यान देना है दोस्तों एग्जाम में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो वो मेल या फीमेल यानी जेंडर हमें पता करना बहुत जरूरी है, और जेंडर से ही बहुत सारे ऑप्शन आउट हो जाते हैं और हमारे पास बहुत कम, एक बचेगा तो वही आंसर होगा, दो बचा तो फिर हम दोनों को सॉल्व करके देख लेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि y x इज द आंटी यानी बुआ y की कैसे होगा, किस ऑप्शन से x जो है y की बुआ होगी। तो मतलब x जो है क्या है, फीमेल है, x क्या है, फीमेल है, बुआ है तो फीमेल है। तो अब यहां देखते हैं x स्टार है तो स्टार का मतलब सिस्टर, तो इसका हमें उम्मीद है कि ये हो सकता है, सिस्टर है मीन्स फीमेल है। अच्छा x का मतलब एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ, फादर। देखिए यहाँ a एट द रेट b है, जबकि यहाँ x एट द रेट b है, उससे कोई मतलब है, यहाँ केवल सिंबल का मतलब हमें यहाँ दिया हुआ है। एग्जाम में पीओ वगैरह में बैंक पीओ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हमको ये अब देखना है क्या है, फादर है, तो ये तो चला गया, अब ये भी चला गया क्योंकि ये फादर कह रहा है, यानी ये एक्स फादर है डी का, ये भी चला गया और ये भी चला, ये दोनों ऑप्शन चले गए क्योंकि ये मेल का सिंबल है और हमारा फीमेल से मतलब है। ठीक है, अब आइए एक्स और इसका मतलब ब्रदर, ब्रदर भी, ये भी ब्रदर मीन्स क्या, मेल, ये भी चला गया, आंसर हमारा बन गया, यही तो होगा पहला आंसर। ऐसा ही एग्जाम में आता है, देखने में कितना टफ है, बहुत सिंपल है दोस्तों। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स, अब यहां इसका सिंबल का आप देखिए सिस्टर, तो एक्स सिस्टर है डी का, एक्स जो है सिस्टर है, ऐसे होगा क्या, डी का क्या है, सिस्टर है यानी ये फीमेल है। चलिए अब देखिए डी एट द रेट का क्या है, फादर, डी फादर है वाई का, डी जो है फादर, तो यानी इसका भी पता चल गया, मेल है इसका वाई का। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि एक्स इज द आंटी यानी बुआ ऑफ वाई, तो फादर की बहन बुआ ही लगेगी ना, इस वाई, वाई की ये बुआ, एक्स बुआ लगेगी वाई की। क्लियर हो गया हमारा आंसर। हम लोग देखिए सॉल्व करके भी देखिए, सही। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये सिंबल प्लस मीन्स वाइफ, डिवाइडेड बाय मीन्स सन, और माइनस का सिंबल है सिस्टर। यहाँ एक्स और वाई से यहाँ कंपेयर किया सबका। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज द फॉलोइंग वुड मीन ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, इस चारों में हमें देखना है। ए क्या है, डॉटर है, ध्यान देना है हमें, मेल या फीमेल यानी जेंडर का पता करना है, तो ए डॉटर है। हम ऑप्शन से अब देखते हैं। डिवाइडेड बाय का आप क्या है, ध्यान दो, एक्स डिवाइडेड बाय वाई मींस एक्स इज सन, यानी डिवाइडेड बाय मेल है, जबकि हमें फीमेल की जरूरत है। ये क्या है, ये हम ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या है, फीमेल है, लेकिन डिवाइडेड बाय से तो क्लियर हो गया, डिवाइडेड का मतलब सन है यानी ये मेल है, तो ये दोनों, ये खत्म, बी भी खत्म। अब दो बचा, अब हमें दोनों को देखना पड़ेगा दोस्त। देखते हैं सी को, देखते हैं सी में क्या है। अब इसे बनाइए, ए और सी, माइनस का मतलब है क्या दिया है, सिस्टर, यानी ए सिस्टर है सी का, तो सिस्टर ए फीमेल है क्या, सी का, ये तो क्लियर हो गया। और सी डिवाइडेड बाय डी, एक दूसरे से जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ए सी फिर सी डी फिर डी बी, ऐसे देखेंगे। तो सी डिवाइडेड बाय डी है, तो डिवीजन का यहाँ क्या दिया है, सन, यानी सी जो है सन है डी का, तो सी क्या है, मेल है, कैसे कि सन है, किसका सन है, डी का, यानी एक स्टेप ऊपर चले जाइए, डी का। और डी जो है प्लस का देखिए वाइफ, डी जो है वाइफ है, यानी डी भी पता चला गया क्या है, फीमेल है, और वाइफ है, किसकी वाइफ है, प्लस इधर या इधर कहीं भी लिख सकते हैं, बी की, यानी बी मेल है, दोनों पति पत्नी है, बंद हो गया। अब हमें ये देखना है क्या इससे क्लियर हो रहा है, यह स्टेटमेंट सही पा रहा है, नहीं तो फिर हमें डी देखना होगा। देखिए ए इज डॉटर ऑफ बी, बी ठीक तो है, ये दोनों भाई बहन है और इसका माँ बाप है, तो ए डॉटर है, ये सन, ये क्या है, डॉटर है, यही तो पूछा है, ए डॉटर ऑफ बी, तो ये फादर है इस सबका, तो फादर है, तो ये डॉटर हो गया, सी क्या है, सन है, अगर सी सन पूछता तो भी सही था, यही क्लियर। जब यही आंसर हो गया हमारा, तो ये सही है, हमारा ये सही है, तो हम डी को भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी सी आंसर आ गया,
डी निश्चित ही गलत होगा क्योंकि सी ऑलरेडी प्रूव हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि हमें ये पूछ ही रहा है यहाँ पी माइनस आर प्लस क्यू का क्या होगा। तो ये डायग्राम बनाएंगे तो सॉल्व होगा जल्दी। पी माइनस का देखते हैं, माइनस का क्या होता है वाई, यानी ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो पी माइनस आर, पी इज वाइफ ऑफ आर, तो पी इज वाइफ माने फीमेल हो गई, और किसकी, आर की, तो आर मेल हो गया, दोनों पति पत्नी है। ठीक है। अब भाई आर प्लस क्यू क्या है, प्लस का मतलब यहाँ फादर, यानी आर फादर है क्यू का, ए फादर है बी का, तो आर फादर है क्यू का, तो आर मेल जो है फादर है किसका, क्यू का। अब इस पर, अब इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे, ये कौन सा है, P इज द मदर ऑफ क्यू, क्या P मदर है क्यू, हाँ ठीक तो है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है और इसका बेटा ये है तो इसका भी बेटा होगा, यानी P जो है ये क्यू की मदर है। यही है सॉल्व, यही आंसर होगा इसका। लेकिन आप आगे भी मिला सकते हैं, Q इज द डॉटर ऑफ P, इसका तो जेंडर हमें पता ही नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो ये डॉटर है या सन है पता नहीं है, तो ये गलत हो गया। P आंट है नहीं, P तो मदर है, और P सिस्टर भी नहीं है, मदर है, तो हमारा पहला आंसर हो गया। चलिए दोस्तों इस टाइप का हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों इसको देखते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब P प्लस क्यू माइनस आर का क्या अर्थ होगा, पहले वाला ये P प्लस क्यू, P प्लस ए प्लस बी, यानी A इज डॉटर ऑफ B, तो P प्लस क्यू यानी P इज डॉटर ऑफ Q, तो P क्या है, डॉटर है, ध्यान दीजिएगा, यानी फीमेल है किसकी, Q की। तो क्लियर हो गया। और Q माइनस आर, माइनस का क्या है, हस्बैंड, तो Q ए हस्बैंड है B का, तो Q हस्बैंड है R का, तो Q जो है हस्बैंड है, यानी मेल हो गया किसका, R का, R फीमेल हो गई। अब हमें इससे देखना, R इज द मदर इन लॉ ऑफ P, ना मदर इन लॉ की कोई बात ही नहीं है, बेटी और माँ बाप है। R इज द आंट ऑफ P, आंट का रिलेशन नहीं, R इज द मदर ऑफ P, ठीक है। R जो है ये R मदर ऑफ P, यानी P की माँ है, P की माँ है, P की माँ है, सही हो गया। R इज द फादर, फादर होगा नहीं, यानी ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आपका ये सही है, ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों ये टाइप समाप्त करते हैं, हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। दोस्तों हमें टाइप 3 के लिए ये सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। सबसे पहले इस बात के ध्यान देना है कि जब भी ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन हम करें तो हम अपने आप को समझें, यानी अपने आप को वहां रखकर तब हम तुलना करें, या फिर अपने फादर को, मदर को, जैसा सिचुएशन है आप वैसा करें तो तुरंत बन जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ आप देखिए, माँ की माँ का इकलौता पुत्र, माँ की माँ हमारी माँ और उसकी माँ का इकलौता पुत्र कौन होगा भाई, एक ही मामा होगा ना, मामा। माँ की माँ, माँ की माँ कौन होगी, नानी, और उनका इकलौता पुत्र, माँ की माँ का इकलौता पुत्र क्या होगा, मामा। तो हमें ये कंसेप्ट दिमाग में रखना होगा क्वेश्चन के लिए, मामा होगा। चलिए पिता के पिता, पिता के पिता क्या कौन होते हैं, दादा, और उनका इकलौता पुत्र, तो दादा का इकलौता पुत्र ही है, एक ही, तो पिता होगा, क्या होगा, पिता, यानी पिता के पिता का इकलौता पुत्र माने दादा का इकलौता पुत्र, तो पिता है, अंकल भी नहीं है क्योंकि एक ही पुत्र है, तो क्या होगा, पिता होगा। पिता के पिता का इकलौते पुत्र की बात ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंप्लीफाई करते रहना है। पिता के पिता का, पिता के पिता यानी दादा का इकलौता पुत्र, यानी फिर पिता इकलौता पुत्र पिता, दादा का इकलौता पुत्र पिता होगा, की बहन यानी पिता की बहन, पिता के पिता का इकलौता पुत्र, यहाँ पिता के पिता का इकलौता पुत्र पिता होता है, और पिता यहाँ तक क्लियर है हमारा, हम ऊपर किए भी है, पिता के पिता का इकलौता पुत्र क्या होता है, पिता। की बहन केवल जोड़ दिया, की बहन यानी क्या, बुआ, क्या हुआ, बुआ, ध्यान देना, बुआ, यहां तक समझ गए। अब ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन, केवल एक सन फादर का कौन होगा, मैं, आई। कहीं पूछ दिया ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, तो ओनली डॉटर ऑफ माई फादर आई होगा ना, कोई लड़की होगी, आई होगा, क्योंकि ओनली डॉटर एक ही उसको है संतान, तो वो सोम होगा कोई भी। अच्छा, ओनली डॉटर सन ऑफ योर मदर योर फादर, कोई पूछा दूसरे से पूछा योर मदर योर फादर, क्या होगा, यू होगा, उसके लिए यहां यू होगा। इतना सिंप्लीफिकेशन ने आपको बताया।
अगर कहीं भी दिक्कत हो इसमें फिर आप बोलिएगा, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक पढ़ाते रहूंगा जब तक आप समझ न जाए, और तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपको जॉब न मिल जाए। चलिए हम क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए या कॉपी पर लिख लीजिएगा इसको। ये 2 क्वेश्चन है, हम किसी भी रिलेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये जानना हमें बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो चलिए, एक व्यक्ति से मिलते हुए राम ने कहा, राम क्या कह रहा है, मैं तुम्हारी माँ की माँ का, बस यही सिंप्लीफाई करना है। अभी यहां छोड़ दो, माँ की माँ का, तो माँ की माँ यहां सिंप्लीफाई करें, ध्यान दीजिए, मैं तुम्हारी माँ की माँ, बस यहां तक, ये बाद में। तो माँ की माँ मीन्स क्या बताइए, नानी, यानी यहां क्या हो गया, माँ की माँ के लिए क्या हो गया, नानी, नानी हो गया मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब माँ की माँ नहीं पढ़ेंगे, नानी पढ़ेंगे, तो नानी का इकलौता पुत्र हूं, नानी का इकलौता पुत्र, ना कि माँ की माँ का। अब नानी का इकलौता पुत्र क्या हो सकता है, मामा, वो भी मामा कौन, एक ही मामा है, इकलौता है ना, तो मामा होगा। आंसर क्या होगा इसमें, मामा होगा। क्या होगा, मामा। ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफाई करना सीख जाओ, कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा आप बना लोगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक तस्वीर की ओर देखते हुए राम ने कहा, यह तस्वीर है मेरे पिता के इकलौते पुत्र, बस कुछ नहीं करना है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो पिता के इकलौता पुत्र, मैं अपने पिता को समझ रहा हूं, मेरे पिताजी हैं ये, और इनका इकलौता पुत्र कौन होगा, एक ही है, तो मैं ही ना होगा, तो राम ही होगा ना। ये राम अपने बारे में कह रहा है, इकलौता पुत्र अपने खुद होगा आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने पिता के इकलौता पुत्र खुद होगा ना। तो किसकी ओर देख रहा था, वो अपने तस्वीर की ओर देख रहा था। राम अपने तस्वीर की ओर देख रहा था, समझ गए। चलिए हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्त, ये 3 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए गीता ने सीता से कहा, क्या कहा, इसकी मां तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री है। दोस्तों बस सिंप्लीफाई करना ही सीख जाना है। इसकी मां तुम्हारी मां की इकलौता पुत्री, इतना का सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री, इतना सिंप्लीफाई हो गया हमारा। तो तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री माने तुम, तुम्हारी मां और उसकी इकलौती पुत्री, तो तुम ना, गीता कह रही सीता से कि तुम, तो यहां क्या होगा कि तुम्हारी मां का इकलौती पुत्री, इसकी मां जो है तुम्हारी मां का इकलौती पुत्री, तो तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री, यानी उसके नजर में क्या होगा, तुम, यानी गीता के नजर में सीता होगी, यानी तुम यहां तुम कर दो। अब हमारा यहां तुम रह गया, तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री हट गया, इसकी मां तुम हो। अब क्या हो गया, इसकी मां तुम हो। अब इसकी मां तुम हो गया दोस्त, मेरी दोस्त। अब इसकी मां तुम, इसकी मां, अब क्या होगा, तुम हो, ध्यान दो, इसकी मां तुम हो। तो बताएं कि सीता उस लड़के की क्या लगी, मां लगी। दोस्तों अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप निश्चित इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कमेंट करके हमसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत मेहनत से पढ़ रहा हूं और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंप्लीफाई करना जानना है दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। मैं केवल सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए कितना जल्द बनेगा। इसका आंसर मां हुआ। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने श्याम से कहा, श्याम से क्या कह रहा है राम, कि इसका पिता तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र। ध्यान दीजिएगा, तो जहां हमको सिंप्लीफाई करना है, इसका पिता का नहीं ना होगा, इसका पिता क्या, कुछ नहीं है। हाँ अभी तो क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र, तो क्लियर हो गया। तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र, श्याम से कह रहा है राम कि तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र, यानी तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र तुम हो ना यार, तुम, यानी श्याम है, खुद श्याम है, तो यहां क्या होगा, तुम यहां तुम हो जाएगा, तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र यानी खुद तुम हो। तो राम क्या कह रहा है श्याम से कि इसका पिता तुम हो। अब इकलौता पुत्र और का मतलब कुछ नहीं रहा, यहां तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि श्याम क्या कह रहा है राम से कि इसका पिता तुम हो, बस। तो बताएं कि श्याम उस व्यक्ति का क्या लगा, पिता लगा, क्या लगा, पिता, फादर। एक महिला से मिलते हुए श्याम ने कहा, ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा भाई
मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। बस अब तुम्हारा भाई को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना, जो एक साथ जुड़ा हुआ है। मेरी माँ का इकलौता पुत्र, तो मेरी माँ का इकलौता पुत्र मैं, क्या यहाँ डायरेक्ट हो गया, क्या मैं, कुछ नहीं, केवल मैं बचा यहाँ। तो क्या हुआ, एक महिला से मिलते हुए श्याम ने कहा कि तुम्हारा भाई मैं हूं, तुम्हारा भाई मैं हूं। अब हो गया ना तुम्हारा भाई। तो श्याम उस महिला का क्या लगा, श्याम उस महिला का क्या लगा भाई, भाई लगा, क्या लगा, भाई। तुम्हारा भाई मैं हूं, यानी श्याम भाई है इसका। समझ गए ना। चलिए दोस्त, और कुछ क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको करते हैं। एक लड़की से मिलते हुए बिपिन ने रमेश से कहा, हमें रमेश से कोई मतलब नहीं है, बिपिन से और लड़की से मतलब, वो तो रमेश से कह रहा है, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ मेरी सास की इकलौती पुत्री को सिंप्लीफाई कर देंगे। मेरी सास की इकलौती पुत्री क्या होगी, पत्नी, यानी मेरी पत्नी, यही ना। एक लड़की से मिलते हुए बिपिन ने रमेश से कहा इसकी माँ मेरी पत्नी है। तो बताएं कि बिपिन का संबंध उस लड़की से क्या है, पिता का। तो बिपिन उस लड़की से क्या है, पिता का। एक आदमी से मिलते हुए एक महिला ने कहा इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री। बहुत आसान है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री मैं, ये तो क्लियर है ना। ये सिंप्लीफाई कर दिए, मैं हो गया है। इसकी पत्नी मैं हूं, इसकी पत्नी मैं हूं। तो बताए वो पुरुष उस महिला का क्या लगा, पति। रमेश ने आशीष से कहा कल मैंने अपने दादाजी की लड़की के इकलौते भाई, दादाजी की लड़की, आप ध्यान दीजिए, दादाजी की लड़की कौन होती है, बुआ। यहां सिंप्लीफाई कीजिए, दादाजी की लड़की, दादाजी की लड़की क्या होती है, बुआ। क्या हुई, बुआ, यहां हुई के इकलौते भाई। तो बुआ के इकलौते भाई क्या होगा, बहुत आसान है। तो बुआ के इकलौते भाई अब हो गया, बुआ हो गया और दादाजी की लड़की खत्म। और बुआ के इकलौते भाई, तो बुआ का इकलौता भाई पिताजी होंगे, पिता। पूछिए इसने हराया, बस बन गया। किसको हराया, पिता को हराया हमने। ये समझ गए होंगे आप। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंटिंग आउट द लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, मंजू से शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। फादर ऑफ माई मदर सन मैंने क्या होगा, फादर। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां मैं बता रहा हूं इसके बारे में। फादर, फादर ऑफ माई मदर सन, माई मदर सन का यानी मेरी माँ के लड़के का ये पिता है, तो मेरे भी पिता है। फादर्स ऑफ माई मदर सन माने माँ के लड़के का पिता। तो माँ के लड़का क्या होगा, भाई होगा मेरा, और उसका पिता तो फादर होगा। तो ये तो हो गया फादर। सिस्टर ऑफ फादर, सी इज द सिस्टर ऑफ माई फादर हो गया। तो सी इज द सिस्टर ऑफ माई फादर। तो फादर की सिस्टर क्या लगती है, बताइए, बुआ लगती है, बुआ। आपको तो ये क्लियर हुआ, ये बन गया, यही जानना था, बुआ लगेगी। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अरुण से द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ग्रैंड सन ऑफ माई मदर यानी बेटा होगा मेरा या फिर भतीजा होगा, जो भी हो। तो सन मान लीजिए, यहां सन भी लिख सकते हैं। ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, मेरे माँ का ग्रैंड सन, यानी मेरा क्या हुआ कि अरुण से, अरुण का रहना, तो मेरा वो क्या रहेगा, सन हो सकता है, सन है। अब आगे, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ माई सन, वाइफ ऑफ माई सन। तो जो लड़की है वो क्या है, मेरे सन की, या भतीजा भी हो सकता है, तो मेरे सन की या मेरे भतीजे की क्या है, पत्नी है, वाइफ है। तो अरुण का क्या संबंध होगा उस गर्ल से, तो अरुण क्या होगा, उसका फादर इन लॉ होगा। ये तो कंफर्म है, फादर इन लॉ होगा, फादर इन लॉ हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप इसे बनाकर इंस्टाग्राम या फिर मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं उसका पिता हूं मगर वह मेरा बेटा नहीं है, तो क्या है भाई। मैं और बात बता दूं कि ये ब्लड रिलेशन का मैं पार्ट 1 किया हूं और पार्ट 1 में मैं टाइप 3 पढ़ाया आपको।
फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर पार्ट 2 में आऊँगा, लेकिन इसके पहले आप पार्ट 1 यानी हमारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो है बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। मैं एकदम विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि किसी भी एग्जाम में ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले क्लास में नए स्फूर्ति और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। धन्यवाद।